किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हो? दो तीन ने अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं। बाकी क्या करेंगे? खास किनको देख रहे हैं? पूर्ण परवानों का क्या मतलब? और अधूरे परवाने किनको बोलते हैं? स्विच ऑफ कर दो, बाहर चले जाओ, इसको देखो, स्विच ऑफ करो सब अपना। पूर्ण परवाने, अधूरे परवाने कौन से हैं? हैं जी? संपूर्ण को हाँ, तीन तरह के परवाने बताए बाबा ने व्यक्तवाणी में। सबसे पहले तो हैं, आते तो हैं यज्ञ में, क्षमा जल रही है, शिव बाबा आओ बच्चे फिदा हो जाओ। बच्चे फिदा होंगे तो संपूर्ण वर्षा देता है बाबा। तो जो पहली कैटेगरी है, आते तो हैं, जैसे थोड़ा सा सेक लगता है टिकते हैं, भग जाते हैं। और उंगली किसके ऊपर उठाते हैं? इनके कारण से हम नहीं टिक पा रहे। ये हमारे लिए माया का रूप है। ये परिस्थिति के कारण से हम नहीं चल पा रहे, नहीं हम तो चलना चाहते हैं। तो थोड़ा सा सेक लगा, माया का थोड़ा सा थपड़ा हुआ और भग गए। फिर दूसरे परवाने आते हैं, सेक लगा परिस्थिति का, चले गए, कुछ समय के लिए गायब हो गए। फिर आ गए, फिर माया हाथ पांव थोड़ा पकड़ लेती है, मुंह से जल जाती है, कभी नाक जल जाती है, फिर भग जाते हैं। फिर आ जाते हैं फेरी पहनने वाले, फिदा नहीं हो पाते। जैसे सेक लगता है, एक तो आए ही नहीं वापस, थर्ड क्लास। एक फेरी पहनते हैं, जाते हैं आते हैं, जाना आना करते रहते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाते। एक है फिदा होने वाले, स्वाहा, आगे पीछे नहीं देखा, आगे चल के भूख मरेंगे, विनाश होगा नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं। बाप में निश्चय ऐसा बैठा, बस जैसा बाबा रखे, किसी तरह की कोई परवाह नहीं। ये है संपूर्ण परवानों के निशान। पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं। अभी कोई पूर्ण परवाना है? एक आध है? तो इतनी बड़ी सभा है, कितने की सभा होगी? होंगे 40-50 तो होंगे। 40 क्या है? तो एक आध पूर्ण परवाना हाथ खड़ा करे। पूर्ण परवाना एक तो निकला। अभी 9 महीने का कंपटीशन ही शुरू नहीं हुआ, ये पहले ही निकल गया। अभी 9 महीने का भगवान ने चांस दिया है जो हिम्मत रखने वाले हैं। अभी एक भी संपूर्ण परवाना नहीं है। अपने को लगता है हिम्मत तो रखी है, लेकिन माया किस रूप से आने वाली है कोई मालूम? संपूर्ण माया की परख हो गई। भगने का मतलब ये नहीं है कि यज्ञ छोड़ के ही भगना होता है, मन बुद्धि से भी तो भगा जाता है। रहते यज्ञ में ही है, कई बार ऐसा माया का रूप बन जाता है कि मन बुद्धि से आउट रहते हैं लंबा समय, 2, 4, 6 दिन आउट रहे, 1 आध महीना आउट रहे, 2-3 महीने आउट रहे, और रहे यज्ञ में ही रहे, तो क्या कहेंगे? सेक लगा नहीं लगा? तो इसलिए अभी कोई भी छाती ठोक के नहीं कह सकता कि अब संपूर्ण स्वाहा हुए। अभी समर्पण समारोह ही शुरू नहीं हुआ। बिना ठोक बजाए बाबा समर्पण करेगा? ये अभी 9 महीने का चांस दिया ना बाबा ने। अभी तो अच्छे लड़खड़ा रहे हैं, जिनको बहुत नाज था ना कि हमारा तो चार्ट शुरू से ही बहुत अच्छा है, और वो दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं या हो भी रहे हैं। वो कोई जिनकी हालत पहले बिगड़ी हुई थी, अब उनमें हालतों में सुधार भी हो रहा है। माना ड्रामा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए अभी किसी को बाबा सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन बोल रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना बाप। वो त्रिकालदर्शी तो जानता है, जो आगे चल के संपूर्ण फिदा होने वाले हैं उनको देख रहे हैं।
क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने के लिए आए हैं। हाँ, परसेंटेज भी तो होती है ना। वैसे तो परवाने क्षमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवानों से मिलती है। वाह, ऐसा कभी होता है? क्षमा परवानों के पास जाती है या परवाने क्षमा के पास जाते हैं? हैं जी? हाँ, माना क्षमा तो एक जगह जलती रहती है, मोमबत्ती, और कीड़े वो जो परवाने हैं वो वहाँ फिदा होने के लिए, जल मरने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ परवाने ढेर के ढेर बैठे हैं और क्षमा दौड़ दौड़ के आई। बाप दौड़ के आता है बच्चों से मिलने के लिए और फिर आके पूछ रहा है, संपूर्ण परवाने बने हो? आपको मालूम है जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या है? हर एक ने सुनाया, आप सबने सुनाया, वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे। निशानी बता रहे हैं, जो परवाने होंगे पहले क्या बताया? क्षमा के स्नेही होंगे। इतनी आकर्षण होगी, देखो दूर दूर होते हैं, कैसे फिदा होके आते हैं। क्षमा के स्नेही होंगे, फिर समीप होंगे, और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। क्या दो चार संबंध या संपूर्ण? जब परीक्षा होती है तो मालूम पड़ता है? इस संबंध में थोड़ी सी बाप से कमी कब होती है? जब से कोई संबंध हमारी मन बुद्धि को खींचता है तो समझो उस वक्त भगवान से वो कमजोरी आ गई। बाप से उतने समय के लिए, उतने सेकंड, उतने मिनट के लिए दूर हो गए। तो समीपता भी बताया। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे, और सर्व संबंध उस एक के साथ होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें यह चारों ही बातें देखने में आती हैं। कौन कौन सी? स्नेही, संबंध, समीप और साहस की तो बहुत जरूरत है भाई। हाँ, होगा क्या होगा आगे चल के, क्या परिस्थिति बनेगी, कैसा माया का रूप आने वाला है, क्या मालूम, यज्ञ में रह सकूंगी नहीं रह सकूंगी, या लौकिक घर परिवार में क्या मालूम कौन सी परिस्थिति आने वाली है। ये जो बीज हैं, संकल्प ही बीज है। कमजोरी का संकल्प है तो बिल्कुल वैसा ही पेड़ आने वाले, सामने आने वाला है, बिल्कुल वैसा का वैसा। साहस है, हिम्मत है, अगर बाजी लगा दी, ये भी बीज है संकल्प। कहते हैं जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ उगेगा, वैसे ही फल लगेंगे, वैसे ही फूल होंगे। अलग से कोई माया का रूप नहीं बन रहा कि तुमको लगता है शायद मेरे लिए तो खास मेरी परीक्षाएं हो रही हैं। नहीं, कमजोर बीज है, इसलिए तुमको बार बार माया आकर्षित कर लेती है और हावी हो जाती है। बीज संकल्प का पावरफुल है। आर पार की बाजी लगा दी, इतना पावरफुल बीज धारण कर लिया, उसके लिए माया खलास हो गई। इतनी उसकी परीक्षा नहीं, उसको लगता ही नहीं कोई बहुत बड़ी कोई परीक्षा है मेरे जीवन में। जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें यह चारों ही बातें देखने में आती हैं। तो आप सबको यहाँ भट्टी में किस लिए बुलाया है? भट्टी की शुरुआत होने जा रही है ना, किस लिए बुलाया है? हाँ, यहाँ भट्टी, जो भट्टी की शुरुआत हो रही है तो बाबा ने किस लिए बुलाया? पूछ रहे हैं बाबा, किस लिए बुलाया है? हाँ हाँ, बोलो भी। वैसे ही कथा करने के लिए, कथा सुनने के लिए, किस लिए बुलाया है? तो कुछ तो बोलो।
जो भट्टी के बाद समर्पण शुरू होगा, उस समर्पण में हमारा नंबर लग जाए, 18 में लग जाए, 19 में, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, कोई का 18 में ही लग जाए, कोई का 28 में लगे, कोई का 32, 33 में लगे, कोई का 37 में लगे। किस आधार से हुआ ये नंबरवार? ये है बीज। बीज संकल्प का पावरफुल है तो उतनी जल्दी बाप की मदद मिलेगी, उसका समर्पण हो जाएगा, संपूर्ण स्वाहा हो जाएगा। किस लिए बुलाया है? जो यह 4 बातें सुनाई, वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है, 1% भी कम ना हो। संबंध भी है तो एका संबंध से काम चलेगा या सर्व संबंधी? बाप का संबंध है, सखा का संबंध है, माता पिता का संबंध है, जितने भी संबंध, सर्व संबंध। स्नेह भी अटूट स्नेह है या स्नेह खंडित होता रहता है? अटूट स्नेह किसको कहेंगे? हाँ, यहाँ लौकिक में देखें ना, जो विशेष स्नेही होते हैं तो वो गहरा संबंध वही कहलाता है जो बीच में टूटे ना, अंत तक सहयोग। समीप और साहस, तीसरा समीपता, और लास्ट में क्या बताया? 4 बातें धारण करनी है, 1% भी कम ना होना चाहिए। कई बच्चे कहते हम हैं तो सही लेकिन इतने %, तो जिनमें परसेंटेज की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि चक्र ही काटने वाले होते हैं। एक होते हैं शीघ्र, एक बार क्षमा पर फिदा होने वाले, आए फिदा हो गए, फिर आपने नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, लौकिक में जो संबंधों का त्याग किया, फिर नहीं पीछे मुड़ के देखा। दूसरे होते हैं सोच समझ कर कदम उठाने वाले, ये बहुत चतुरे हैं, बुद्धि बहुत इनकी शातिर है, क्या मालूम विनाश हो ना हो। हाँ? ये जो जितने भी भविष्यवाणी भगवान कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आईवेल के लिए संभाल के रखते हैं बुद्धि में, कहीं आगे चल के भूख मरे तो। हाँ? ये बुद्धि चलाने वाले सोच समझ के कदम उठाते हैं। अरे बाप रे, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, अरे बाप रे समर्पित मत होना, बाकी सब ठीक है, खुद तो हैं ही दोगले, दूसरों को समझाते हैं, अरे बाप रे वहाँ दूर से ही ठीक है, हाँ जितना बने उतना करो ना, क्या पड़ा है। इतनी बुद्धि चलाते हैं। सोच समझ कर कदम उठाने वाले, तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, सेकंड कैटेगरी। दो सेकंड तरह का माल। कौन सा माल पसंद है, फर्स्ट या सेकंड क्लास? सेकंड क्लास की वैल्यू होती है। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है। अरे शक्तियां पीछे बैठ गई क्या? किनको आगे किया? आज पांडव सेना को खास भट्टी में बुलाया। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती तो वो चीज़ इतनी नहीं चलती। इस रीति आप भी जो भट्टी में आए हो, यहाँ भी छाप लगाने के लिए आए हो। ये 9 महीने की भट्टी क्या है, किस लिए आए हो? ठप्पा लग जाए, छाप लग जाए, क्या मतलब इसका? और जो बढ़िया
क्वालिटी का माल बनाती है फैक्ट्री, उनका ठप्पा लग जाना बस, फिर कोई इनका भाव ताव नहीं करते, लेना लो नहीं भगो, क्योंकि मालूम है इनका माल कैसा है, चोखा माल है, ऐसा वैसा माल बनाते ही नहीं। हाँ, लौकिक में होता है ना, नाम चलता है उनका। तो ऐसा आपके ठप्पा लग जाए, बाप ठप्पा लगा दे, अब बाप ने जिम्मेवारी उठा ली। ट्रेडमार्क होता है ना, आप फिर कौन सी छाप लगाने के लिए आए हो? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छाप अगर नहीं लगा तो मालूम है क्या होगा? जैसे छापा ना लगी चीज की वैल्यू कम होती है, उस रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। अगर बाप से ठप्पा नहीं लगाया, अगर बाप आपसे संतुष्ट नहीं हुआ, तो जो आने वाला स्वर्ग है उसमें वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा, कंडीशन है। कौन सा छापा? कौन सा छापा लगाना ही पड़ेगा? कोई छापा नहीं। अरे कोई मोहर लगेगी नहीं लगेगी? हाँ, कौन सी मोहर लगेगी? कोई छापा नहीं लगना। दूसरे अरे ये हिलने वाले नहीं है, ये तो पक्के हो गए भैया, इनको नहीं कोई हिला सकता। गाली भी खा लेंगे फिर तो साथ साथ, उंगली भी उठवा लेंगे साथ साथ, क्योंकि उनको ये निश्चय हो कि ये अब ये कहीं के नहीं बचे, गए काम से। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्टो मोह का मंत्र मिला। अरे ऐसी कौन सी माता है भाई? माताओं को कौन सा मंत्र मिला? किसी ने मंत्र जपा है? कोई माता जिसने मंत्र जपा हो? है क्या मतलब हुआ? बाबा ने तो बोला है, माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला। माना अगर ये जाप करते रहें, कौन सा जाप? नष्टो मोहा, नष्टो मोहा, मंत्र बोला ना, अगर इसको घोटते रहें, मेरे तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, सिवाय बाप के कुछ नहीं चाहिए, ये है मंत्र। और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का, पांडवों का ही गायन है, गलकर खत्म हो गए। पहाड़ों पर नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति में गलकर अपने को नीचाई से बिल्कुल ऊपर अव्यक्त स्थिति, उसमें गल मरे। यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने के लिए भट्टी मिली है। कितने समय की भट्टी? 9 मास इतने पांडव ठप्पा लगाएंगे? कितने बैठे हैं? 10-15 ठप्पा लग जाएगा सबको। कोई नशा नहीं झलक रहा। हाँ, बाबा ने खास बुलाया है, कोई ऐसा नशा नहीं। इसलिए कहा ये जो 9 मास की जो भट्टी मिली है, रिजल्ट क्या होगी उसकी चिंता नहीं। मेरे को जो करना था, जो मैं कर सकता था, क्या मैंने किया? माना जो मैं मेहनत कर सकती थी, जो मेरे को करनी चाहिए थी, कर सकती थी, वो मैंने मेहनत की, आपने बीज डाल लिए। रिजल्ट उसकी कभी भी मिले आपको, 18 में, 19 में, 20, 21 कभी भी मिले, लेकिन कम से कम जो मैं मेहनत कर सकती थी, या मेरे को जो लगता था कि 18 को तो मेरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना। अंतिम वर्ष बाबा ने घोषणा की, साकार बाप ने भी घोषणा पहले से ही कर दी थी 18 की,
अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया अंतिम वर्ष। हाँ, इतनी बड़ी बात है। यज्ञ की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो अखंड भट्टी अभी ब्रह्मा कॉलेज ने शुरू की है, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। वो लोग भले बोलती हैं कि 14 साल की भट्टी की, नहीं, बाप बताते हैं 14 साल की भट्टी नहीं, केवल 4-5 साल अंडरग्राउंड रहे हैं। लेकिन अगर बोलते हैं, वो भी मुरली का पॉइंट है, 14 साल भट्टी चली थी। कोई कोई आत्माएं थीं जो 14 साल विशेष तपी थीं आदि में। लेकिन अभी जो उन्होंने 7 तारीख से स्टेप लिए है, कब तक? जब तक विनाश ना हो, जब तक संगम युग रहेगा। बहुत बड़ी बात है। अभी भी आपको लगता है कि शांति की दुनिया बनी रहेगी, भूल जाओ। ये पवित्र आत्माएं हैं 10%, जो दिन रात भगवान को बोलती, भगवान हमको तो सेवा में मजा ही नहीं आता, ये प्रदर्शनी मेले है, रास नहीं आते, वो तो ऊपर से टोंचते हैं, उनको धन चाहिए, ये बेचारी लगी रहती हैं, इनको तो कभी रास आती ही नहीं है सेवा। केवल तपस्या चाहती थी, लेकिन तपस्या का चांस इनको नहीं मिल पा रहा था। अब उन 10% आत्माओं को भगवान ने चांस दिया है, खुला चांस दिया। बहुत खुश हैं। 10% पवित्र आत्माएं हैं। ऐसी 10% पर, ये तो सब ढर्रा ही बेकार है एडवांस का, तो ये तो 60,000 भस्म होने वाले। लेकिन वो 10% जब योग वाले इकट्ठा तपेंगी, तो सोचो कितनी जल्दी परिवर्तन होगा। परिवर्तन भी किनका होगा? वो क्या बोल रहे हैं? भट्टी किस लिए रखी है? किस लिए रखी है भट्टी? हाँ, नेट वाले, हाँ बताओ, पीछे बैठे, किस लिए रखी है भट्टी उन्होंने? हैं जी? बस एक गुलजार खड़ी हो जाए, हमारा पैसा वैसा आता रहे। ना गुलजार दादी खड़ी हो जाएगी तो अव्यक्तवाणी चलती रहेगी, तो करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। बाकी और क्या बोल रहे हैं वो? जल्दी से ये दुनिया विनाश हो, विकारी दुनिया खत्म हो, ये संकल्प है। ये ज्वाला स्वरूप अवस्था की भट्टी इसलिए कि ये दुखदायी दुनिया ये जल्दी से जल्दी भस्म हो, हमारी नई दुनिया प्रत्यक्ष हो जाए। इतनी पवित्र आत्माएं जब एक साथ ये संकल्प लेके तपस्या करेंगी, तो लगता है कि सुख शांति की दुनिया भी बहुत दूर है, हैं? साथ साथ स्वर्ग, एक तरफ सुख शांति की दुनिया, दूसरी तरफ नरक का विनाश। 18 में भगवान ने उनको संकल्प दिया है, और 36 तक कम से कम उनका संकल्प है कि जब तक संगम युग है तब तक ये अखंड ज्वाला स्वरूप भट्टी चलेगी, अखंड ज्वाला स्वरूप भट्टी। जैसे आदि में बताते भी थे, हम सुनते भी थे कि अंत में जो यज्ञ जो है योगियों के हाथ में चला जाएगा। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिन योगियों की, आज उनके हाथ में सत्ता आ रही है। पूरा ड्रामा चेंज हो रहा है। जैसे एडवांस में थोड़ी सी योगी आत्माएं पूरा संभालेंगी, ऐसे ही ये उनके बीज हैं, जो विजय माला के बीज हैं, ये हैं पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं। ऐसे अब उनको भी प्रेरणा मिली। देखो डेट भी फिक्स, आपकी डेट 7 है या 14 है? 14 7 होनी चाहिए थी ना, तब तो कहें एक साथ। 7 को क्यों शुरू नहीं किया आप लोगों ने भट्टी? 7 का संकल्प ही नहीं दिया बाबा ने आपको? है नहीं दिया, फिर क्यों नहीं शुरू की? 9 मास जो हैं वो 7 तारीख से लेके 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल को है गुड़ी पड़वा, पूरे 9 मास होते हैं। लेकिन आप लोग विदेशी थोड़ी हैं, स्वदेशी हैं, विदेशी हैं, स्वदेशी हैं। इसलिए आप लोग ये जो अभी अमावस्या पड़ेगी, जो आज 14 तारीख को अमावस्या, आपकी अमावस्या से शुरू होगी, और वो जो गुड़ी पड़वा है वो भी अमावस्या के नेक्स्ट जो डे होता है वहाँ से नया वर्ष शुरू होता है। इसलिए आप अपने हिंदी वर्ष के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए आप 14 तारीख पढ़ी। लेकिन पूरे 9 मास की अगर बात करेंगे तो 7 तारीख से 6 अप्रैल तक उनको भी आपके साथ साथ बाप टचिंग दे रहे हैं। इधर आपको पूरी प्लानिंग दे देता है, साथ साथ जो आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं, ये विजय माला है, सबसे बड़ी सहयोगी है आपकी।
अब वो तपस्या पे उतर गए आपके साथ साथ। तो संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज कर नहीं सकते। संकल्प तो हमने किया, भगवान आज से मन तेरा, और भगवान के मन में कोई ऐसे वैसे संकल्प आएंगे? उसमें कोई भी उल्टे सुल्टे संकल्प आ नहीं सकते। अब बताओ, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है समर्पण। ये है सबसे बड़ा समर्पण। इसलिए ही मन मनाभव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते। कितनी बड़ी बात बोली। क्या कहा? अगर तुम्हारा मन भगवान में लग गया तो तुम्हारा तन भी सफल होगा, तुम्हारा धन भी सफल कर देगा, जिसका चटपुंजिया धन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मन लग गया तो भगवान ऐसी प्रेरणा देगा आगे चल के, ऐसी कोई अच्छी सोल बैठ जाएगी, सफल करवा लेगा। बहुत भाग्यशाली। मन ना लगा, ना तुम्हारा तन चाहिए और ना तुम्हारा धन चाहिए, भोगते रहो, सालों साल भोगते रहो। इसलिए मुख्य क्या बताया? मन। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को संपूर्ण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ भी सूझता नहीं। आप बताओ, ऐसा छापा लगाया हुआ है? जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग सब दफ्तर में काम करते हो, तो कभी कभी दफ्तर की जो चीज़ होती है वो अपने काम में लगा देते हो। इस रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज़ नहीं रही, जिसको दिया उसकी हुई। तो उसकी चीज़ को आप अपने कार्य में यूज कर नहीं सकते। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान पने की मत, शुद्र पने की मत यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है। मन को जो 63 जन्मों के अनेक रस मिले हुए हैं उनमें रमन कर रहा है, तो स्थिति में भिन्न भिन्न हो जाती। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए हैं। इसलिए बोझ उतार कर फिर रख लेते। मुरली चढ़ती है, थोड़ा नशा चढ़ता है तो हल्के हो जाते हैं, फिर अपने ऊपर रख लेते, फिर माया आती है वैसे के वैसे। इसलिए अपनी आदतें होने के कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा?
जब पांडव तैयार हो जाएंगे तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे। लो क्या बोला, अभी दिख भी नहीं रहे ना कौरव दिख रहे हैं ना यादव दिख रहे हैं, महाभारत की कोई सीन ही नहीं है। सीन में देरी किस लिए? पांडव गुप्त हैं। पांडव प्रत्यक्ष हो जाएं तो कौरव और यादव किस लिए आएंगे मैदान में? क्या जरूरत है उनकी? विनाश के लिए, महाभारत के लिए आ जाएंगे। अब पांडव तैयार हो जाएंगे तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? आपका राज आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना समय आपका राज आपको प्राप्त हो जाएगा? कितने समय में प्राप्त हो जाएगा? बोलो एंजी। 9 मास में राज प्राप्त। पांडव अपने पांव पे खड़े हो गए, कौरव भी सामने आ गए, यादव भी सामने आ गए। 9 मास में सब काम समाप्त। बाबा ने तो बोला, महामंत्र दिया। बता दे 9 मिनट का संदेश था, लगा दिए 9 घंटे सुनाने में। 9 दिन में वो सॉरी 9 घंटे लगे थे ना, 9 दिन में वो संदेश सुनाया गया, 1-1 घंटे का। फिर कहते हैं अभी 9 मास हैं, और फिर कहेंगे 9 वर्ष और चाहिए। अब पांडवों का किला तैयार। बाप ने भी बोल दिया, बाबा ने। जो 40-50 वर्ष बोले हैं, जो पांडवों का किला तैयार होने के लिए कम से कम कितना समय लग जाता है? 40 से 50 वर्ष लग जाते हैं। वो पांडवों का किला, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश ना हो पाए। बाबा ने कहा जब तक यह वायदा नहीं किया, जो सोचेंगे बोलेंगे, जो सुनेंगे जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते। दिया तो है चांस बाबा ने 9 मास का, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, इसका फायदा भी कब मिलेगा? जैसा जैसा बाबा इशारा दे रहा है वैसा चलेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, यह सोच कर आए हो ना। ये भट्टी में हम ऐसा बीज डाल लेंगे, कुछ बनकर ही निकलेंगे, ये सोच कर आए हो ना। ऐसा सोच के आए, घबराहट तो नहीं होती है? कोई कोई को घबराहट भी होने लगती है, क्या मालूम क्या क्या माया का रूप सामने आने वाला है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते तो घबराहट आती है। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है? बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है। इसलिए जो भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगी। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं? इसमें जो नंबर 1 होंगे उनको क्या करेंगे? भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे। 2 नंबर वालों को नहीं मिलेगा।
कितने नंबर वालों को मिलेगा? नंबर 1 और 2 नंबर वालों को नहीं मिलेगा। ये 2 नंबर वाले कौन से? और नंबर 1 जिनको बाबा गिफ्ट देना वाला है वो कौन से हुए? हाँ, नंबर 2 और नंबर 1 ऊपर भी तो बताया। हाँ, जो अभी भट्टी में बैठे हैं, मान लो तैयारी करके आए हैं और 9 मास पूरी ताकत लगा दी है, और फेरी पहनने के लिए चले गए तो 2 नंबर हुए 1 नंबर हुए? अगर बीच में गैप हो गया, लंबा समय माया में गैप हो गया तो 1 नंबर 2 नंबर प्राप्ति होगी। तो नंबर 1 पाएंगे, माना हिम्मत रखते हैं भट्टी की और 9 मास उसको सफल करते हैं तो नंबर 1 दे रहा है बाबा। विन करने की कोशिश करो तो 1 जाएंगे, माया को जीतने की कोशिश करो तो नंबर 1 में आ जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूप ही हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं? आज आपको डबल टीका लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राज भाग का। अरे वाह भाई वाह, तो बहुत बड़ा भगवान ने वरदान दिया। क्या कह रहे हैं? जहां दुनिया में रोग शोग शुरू होने वाले हैं, ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर भी भाग जाएंगे हॉस्पिटल छोड़ के, भगवान क्या बोल रहे? कोई होगी ना भाग्यशाली आत्मा, नहीं होगी ना? वैसे ही रूटीन में आ गई, अव्यक्तवाणी पढ़ ली। हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबा? संगम पर निरोगी बनने का। जब तक संगम युग है तुम्हारे सामने कोई रोग आ नहीं सकता, कोई शारीरिक रोग नहीं। और भविष्य में राजभाग का, कितनी बड़ी बात है, यहीं से स्वर्ग शुरू हो गया। तपस्या के लिए क्या चाहिए? निरोगी काया। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए उसको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। माया आती है, व्यर्थ आता है तो क्या करो? क्या करते जाओ? उसको बिंदी लगाते जाओ, धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? बिंदी ही बन जाएंगे। ओम शांति।